निसंदेह उनको दुगनी ताकत के साथ और अच्छा करना चाहिए। मेरी यही उनके लिए शुभकामना। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश में क्या हुआ सबने देखा, उसके बाद आप बांग्लादेश से मैच खेल रहे हैं, मैं इसका विरोध करता हूं। ये आप इसका विरोध करते हैं। मैं एक सेकंड, राजकुमार भाटी की बारी है। राजकुमार भाटी, जो बात मैं मैडम आपके पास आ रहा हूं, राजकुमार भाटी, जो योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जा रहा है कि देखिए हम तो उसको योगी मानते नहीं, अखिलेश जी ने बोला, मेरे इंटरव्यू में बोला। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन के साथ अलायंस सही है, वो तो नेता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। आपके बगल में बैठे हुए फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन के साथ इन्होंने समझौता किया था। अच्छा, जिस पार्टी के साथ आपका यूपी में अलायंस है, कांग्रेस, उसने असम में बदरुद्दीन अजमल के साथ समझौता किया था, वो भी धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन वो नेता है, लेकिन महंत योगी आदित्यनाथ नेता नहीं है। बताइए कहां का इंसाफ है? अब ऐसा ही तो स्वामी जी ने कहा, जो आप कह रहे हैं लगभग यही बात स्वामी जी ने कही। राजकुमार भाटी कह रहे थे क्रोध नहीं करना चाहिए, पड़ोसी क्रोध कर रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी अपनी है या पड़ोसियों की है? सहयोगी नहीं कर रहा, मैं तो अपनी नहीं देखा पूरी डिबेट में क्रोध करते हुए। मैं तो सहयोगी की बात कर रहा हूं। यही बात आप कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे कांग्रेस के, सवाल पूछ रहे हैं हमसे। अब मैं जो आप स्वामी जी ने सवाल उठाया, इसी गोरखनाथ परंपरा में, गोरखनाथ की जो मठ परंपरा है, इसी में एक गोपीचंद नाम के राजा हुए थे, आप में से बहुत लोग जानते होंगे। और उस गोपीचंद को उसकी मां के कहने पे उसने संन्यास ले लिया, गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गए। बाद में मां को लगा कि बेटा को तूने गलत संन्यास दिला दिया। मां ने खूब प्रयास किए, हाथ जोड़े, बेटा तू वापस राजगद्दी पे आ जा। उसने कहा मां, साधु का पद तो इस गद्दी से बहुत ऊपर होता है, मैं तो ऐसे सिंहासन पे पहुंच गया, मुझे इस दलदल में क्यों खींचती हो? और हमारे योगी जी ने क्या किया, मठ को छोड़ के उस दलदल में चले आए। मतलब मुख्यमंत्री का पद दलदल है आपकी राय के अंदर? राजनीति तो फिर चाहते क्यों है 2027 में, क्यों आपको मिल जाए? दलदल में क्यों गिरना चाह रहे हैं भाई? अमीश जी, इन साधु महात्माओं के और आध्यात्मिक लोगों के सामने तो दलदल ही है। इस देश में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी राजनीति नहीं कर सकता है, लेकिन फिर उसको मठों से संबंध तोड़ देने चाहिए। फिर उसे ये नहीं कहना चाहिए करे मैं तो साधु हूं, मैं तो मेहनत हूं, मेरे ऊपर उंगली क्यों उठा? राजनीतिक आदमी पे तो उंगली उठेगी, सवाल पूछे जाएंगे, आरोप लगाए जाएंगे। केवल एक वाक्य इन्होंने अच्छा बोला है, दोनों ने बोला है, मेरा एक ही वाक्य। हम तो अच्छा ही बोलते हैं, पर आप सुनते कहां हो? जी, आप अच्छा बोलते हैं, ये आपकी सोच है, मैंने तो आपकी तारीफ कर ली, इसलिए तारीफ करी। मैं आपको बताता हूं, सुनिए। इन्होंने कहा कि राजनीति में नहीं आना चाहिए धार्मिक व्यक्ति को, दोनों से पूछना चाहता हूं। ये नहीं कहा मैंने कहा आओ खूब आजादी है, लेकिन फिर उधर से संबंध तोड़ दो। अच्छा, अगर राजनीति में हो आप, अब बोल दिया, आपके ऊपर उंगली उठेंगे। अच्छा, फिर हमारे मत का अपमान होता है। भाई अमीश जी, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। और मैंने, आप मुझे गलत कोट करोगे, मैं जवाब आप एक बार अपने आप को पहली बार में एक बार, आप एक बार फाइनल कोट कर लो। नहीं, आप मुझे आप फाइनल कोट कर लीजिए, फिर मैं बोलता हूं। मैंने ये नहीं कहा कि राजनीति आप बोलिए ना, फाइनल कोट दीजिए। आप दोबारा रिवर्स फाइनल। अरे भाई ठीक है, मैंने ठीक है, कहा कोई भी मुख्यमंत्री, एक सन्यासी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ठीक है, बोल दिया, ये फाइनल है स्टेटमेंट। एक व्यक्ति दो गद्दियों पे नहीं बैठेगा। शंकराचार्य आपने बोल दिया। विवेक जी, अब 10 सेकंड सुनो। सुनिए। एक सेकंड। अरे भाई एक सन्यासी, तो आप शंकराचार्य के खिलाफ है, इसका मतलब शंकराचार्य सुन लीजिए। अरे भाई सकते हैं क्या? मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री बनने लायक है। शंकराचार्य का कहना है शंकराचार्य राजनीतिक पदवी पे नहीं बैठना। शंकराचार्य को आप परिभाषित करेंगे? 8 साल की उम्र में घर छोड़ के चले गए थे, माँ ने उनको आज्ञा नहीं दी थी, माँ ने उनको आज्ञा नहीं दी थी। 8 साल की उम्र में शंकराचार्य घर छोड़ के चले गए थे। आप उनको परिभाषित करेंगे? रोज अपना रूटीन करके यहाँ पर आ जाते हैं, सत्ता के लालची लोग हैं आप। सनातन का नाश हुआ, को भी गलत कह दीजिए। पूरे विश्व में प्रेम की गंगा भाई है सनातन ने, को भी गलत साबित और कर सनातन का विश्व गुरु रहा है। ये सत्ता के लालची और लोभी लोग हैं, ये सत्य बोल ही नहीं सकते। इनको टीआरपी चाहिए, इनको राजनीति में गद्दियां चाहिए, ये देश का भला नहीं कर सकते। वर्तमान में आप देख लो किसका भला है। तो हिंदू आज पहचान के लिए मोहताज है अपने देश में। वो यार आप शांत रहिए सब लोग। देश में ही वो पराया होकर रह गया है। साधु सन्यासियों की परिभाषा करेंगे आप, उनका त्याग, उनकी परिभाषा आप पहले उसमें लिप्त होइए, उसके बारे में जानिए। मैं तो केवल एक ही वाक्य बोलना चाह रहा था। इन्होंने कहा कि सन्यासी होते हुए किसी को सत्ता की राजनीतिक गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। तो मैंने इनसे पूछना है, मुझे एक सवाल ही पूछना है, विवेक श्रीवास्तव, मौलाना अबुल कलाम गलत थे ना?
क्योंकि वो मौलाना रहते हुए देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने। इनसे पूछेंगे तो इनकी पूरी बिरादरी बोलेगी बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम। अब बोलिए मौलाना अबुल कलाम गलत है। दूसरी बात, मौलाना मदनी को इन्होंने भेजा पार्लियामेंट। मौलाना मदनी को जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना है, इनको इन लोगों ने भेजा था पार्लियामेंट। बोलिए गलत किया? देखिए धर्म नहीं, अब बोलिए मौलाना होते हुए पार्लियामेंट चले जाओ, मौलाना होते हुए एमपी बन जाओ, पर सन्यासी अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा तो ये भरपेट गालियां देंगे। अब दूसरी बात, अरे पूरी बात तो होने दीजिए। दूसरी बात, अब दूसरी बात, मैं अपनी बात, एक सेकंड, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अगर मान लीजिए कि आज ये वेंकटेश्वरा जी का नहीं होता, ये तिरुपति बालाजी का मामला नहीं होता, किसी चर्च में, भारत के किसी चर्च में, और ऐसा कभी नहीं हो, या भारत के किसी मस्जिद में इस प्रकार से कोई अभद्र चीज की जाती, वहां पर ऐसी सामग्री पाई जाती जो वर्जित है वहां के मस्जिद के लिहाज से, जैसे वहां पे किसी प्रकार के मांस वर्जित है, आपको भी पता है, या चर्च में कुछ चीजें वर्जित है, ये दोनों लोग मिलकर यूनाइटेड नेशंस में कंप्लेंट करते हैं कि मोदी के आने से यहां पर यह सब हो रहा है, और यहां पर इतनी बड़ी चीज तो एक शब्द नहीं बोला जा रहा, एक शब्द। शांत, अपने टाइम पे बोलेगा। शहजादपुर, आपने भी बातों की, आप शहजाद 20 सेकंड। मैं शहजाद भाई से कह रहा हूं कि आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, सरकार आपकी है, केंद्र में भी प्रदेश में भी। मैं तो कह रहा हूं इसीलिए कार्रवाई हुई है, इसीलिए कार्रवाई हुई है, पूरी बात हुआ है। नहीं, पूरी बात सुन लीजिए। अगर आप वाकई में आस्था का सम्मान करते हैं तो 1 महीने के अंदर उन लोगों पर जो शामिल उन पे यूएपीए लगाइए। यूएपीए खाली मुसलमानों पर लगाएंगे आप? चलिए, बच्चों को पकड़ के लगाइए यूएपीए उन पर। मैं जवाब देता हूं। शहजाद का जवाब जरूरी है। 15 सेकंड शहजाद, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा आपका 15 सेकंड शहजाद। इन्होंने कहा कि इन लोगों ने जिन्होंने मिलावट की है उन पर यूएपीए लगना चाहिए, मैं तो इसके समर्थन में हूं। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, शिवलिंग पर जो नेगेटिव ट्वीट करते हैं उनको कहाँ जाना चाहिए? जाकर के एफआईआर कराए, कानूनी कार्रवाई कीजिए, बात खत्म हो गई। शिवलिंग पर जो भी ट्वीट करते हैं उनको क्या करना चाहिए? क्या कहा था मुख्यमंत्री ने? 15 सेकंड राजकुमार भाटी, आखिरी दौर है। शहजाद भाई बात को घुमा के बेवजह की उत्तेजना पैदा करना चाह रहे हैं। प्रसाद में मिलावट का किसी ने भी समर्थन नहीं किया, ना कोई करेगा। उन्होंने किया, बहन जी की बात से मैं सहमत हूं। नहीं बोला, झूठ मत, उन्होंने कहा फांसी दीजिए, विवेक उन्होंने कहा फांसी दीजिए। तो आर पार में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन आर पार में आज बात हो रही है महाप्रसादम की, आज बात हो रही है देवद्रोह और देशद्रोह की, आज बात हो रही है MY फैक्टर की। तो रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार कुछ बड़े गंभीर सवाल हैं। आप देखते रहिए प्राइम टाइम का नंबर 1 कार्यक्रम आर पार, ब्रेक के बाद। 95 साल की माँ खा के अखबार पढ़ती है, न्यूज पढ़ती है और कहती कुड़िए तू तो मैनू की खिलाता है दे जितना चर्बी मिली है कहूं दी। बताइए मेरी जैसी औरत की क्या सजा है? आपने हमारी धार्मिक आस्था पर इतना बड़ा प्रहार किया, या इस खबर को छिपा लेते? आप उस पर डिबेट कर रही हैं, हमें दुख हो रहा है, आत्मा कलप रही है हमारी।